आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे रिपब्लिक एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ डिटेल्ड एनालिसिस। देखिए, जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो उसके प्रियम्बल में एक वर्ड यूज़ किया गया है रिपब्लिक। आज उसके बारे में पढ़ेंगे। रिपब्लिक को हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र। अब इसका मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो स्टेट का जो हेड होगा वो कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, निर्वाचित किया जाएगा, ना कि हेरिडिटरी होगा। हेरिडिटरी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि जो किंग है, जैसे कि किंग है, किंग का जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा, फिर उसके बाद इसका बेटा, तो ये लाइनेज नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा। अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के द्वारा किसी एक को हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट किया जाएगा। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है, अ रिपब्लिक इज अ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडिटरी, एंश्योर्स पावर लाइज विद द पीपल नॉट अ मोनार्क। मतलब किसी मोनार्क के हाथ में पावर नहीं होगी, लोगों के हाथ में पावर होगी। प्रमोट्स इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। अब जब रिपब्लिक कंट्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी मतलब कोई भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डेमोक्रेसी मतलब वोटिंग का अधिकार होगा। वोटिंग का अधिकार होगा तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी के पास इक्वल राइट है। इक्वल राइट है तो हर किसी के पास 1 पर्सन 1 वोट होगा। अब इलेक्शंस होंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विद फेयरनेस, तो इसका मतलब इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ क्या मतलब कि कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो हमारे संविधान में लिख दिया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्शंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम किसी को इलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होगा, जैसे चाहे वो वैसे इलेक्ट कर सकते हैं, मन चाहे इंसान को प्रेसिडेंट बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। जो संविधान के अंदर प्रोसेस बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट करेंगे। तो इट्स प्रमोट इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज रिपब्लिक इन द प्रियम्बल। जब हम अपना संविधान पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में लिखा गया है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, कि हम अपने भारत को कैसा बना रहे हैं, एक सोवरेन कंट्री बना रहे हैं, सोशलिस्ट कंट्री बना रहे हैं, सेक्युलर कंट्री बना रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे हैं और रिपब्लिक कंट्री बना रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये ऊपर की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चारों चीज़ें। अब हमारे जो टॉपिक आज का है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अब ये निर्वाचित किया जाएगा, कोई हेरिडिटरी किंग नहीं होगा। और इससे क्या होगा, एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संविधान की जो सुप्रीमेसी है हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको एंश्योर करते हैं। प्रिवेंट हेरिडिटरी मोनार्क एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होगी। पावर कब कैसे जाएगी, पावर इलेक्शंस के थ्रू जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली है, अब उस फैमिली का जो राजा था अब उसका बेटा राजा बन गया या फिर उसकी बेटी बनेगी। अगर वो नहीं है तो उसकी बेटी के दामाद को बना देंगे, वो सन इन लॉ को बना देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के थ्रू किसी को बनाया जाएगा तो हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। उसके अलावा हेरिडिटरी मोनार्क को हम प्रिवेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर को भी प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ की प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू रिपब्लिक। आर्टिकल 52, इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट एज अ हेड ऑफ स्टेट, कि भारत में एक प्रेसिडेंट जरूर रहेगा। फिर उसके अलावा आर्टिकल 54 से 58 तक प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किया जाएगा वो सब कुछ लिखा हुआ, प्रोसेस बताया गया पूरा का पूरा। आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया गया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, अगर प्रेसिडेंट अपने काम को ठीक से नहीं करेगा तो उसे आप इम्पीच कर सकते हैं, तो ये 61 के अंदर बताया गया है। उसके अलावा जब हम ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं इसमें बताया गया है कि देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए जो कि हेड ऑफ द स्टेट होगा। उसे किस प्रकार से इलेक्ट किया जाएगा, मतलब कि उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होंगी और क्या प्रोसेस होगा उसको इलेक्ट करने का, उस सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताया गया है। आर्टिकल 14 to 18 इसमें इक्वालिटी का अधिकार आता है। ये एबोलिश करता है हर प्रकार से अनइक्वालिटी को, कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
अब यहाँ पे हम छुआछूत को भी क्या करते हैं, एबोलिश करते हैं। नो हेरिडेटरी टाइटल्स, मतलब कि जैसे कि राजशाही टाइटल जो पहले होते थे अब उनको भी मान्यता नहीं है, हर कोई इक्वल है। आर्टिकल 326 में क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कि हर कोई व्यक्ति अधिकार रखता है जो 18 साल का हो गया उसके पास वोटिंग का अधिकार है, 1 पर्सन 1 वोट होगी। इट्स एंश्योर सोवर्जिनिटी, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के पास खुद से राइट है कि वो जिसको चाहे उसको वोट का कास्ट कर सकता है, उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप इसको वोट कास्ट करें। सो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है जो एंश्योर्स करता है पीपल्स सोवर्जिनिटी। रिपब्लिक वर्सेस मोनार्क, रिपब्लिक और मोनार्क में फ़र्क क्या है? देखिए, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा और पीपल्स सोवर्निटी होगी। मोनार्क में क्या होता है, हेरिडेटरी रूलर होता है कि कोई फैमिली है उसमें से ही किसी को राजा बनाया जाएगा, वही रूल करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके पास लाइफ टाइम पावर होती है और उसको प्रिविलेज मिलती है बाय बर्थ, जैसे उसका जन्म होता है तो फिक्स्ड होता है कि ये व्यक्ति बनेगा अब नेक्स्ट रूलर। इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योरिंग डेमोक्रेसी, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए। पार्लियामेंट मतलब 2 हाउसेज हैं उसके अंदर, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। पार्लियामेंट में हमारे देश के कानून बनता है और पार्लियामेंट में जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें पीपल वोट कास्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक, कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, हम डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह को प्रिवेंट करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं जाती, किसी एक समुदाय या किसी एक परिवार के हाथ में पावर नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। जैसे कि तानाशाह कहाँ पे है, अगर हम नॉर्थ कोरिया में देखें तो वहाँ पे तानाशाही है, किम जोंग उन डिक्टेटर है वहाँ का। तो हमारी कंट्री में तो ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में तो हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। एंश्योर्स डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी थ्रू इलेक्शंस, हम अपने देश में क्या करवाते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट है अब लाइफ टाइम के लिए वही प्रेसिडेंट रहेंगे, अब एक प्राइम मिनिस्टर है अब लाइफ टाइम के लिए वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते हैं जिससे कि हम डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में पार्ट 3 के अंदर, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट एंड मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, भारत का कोई भी ऐसा कानून नहीं होगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा, उसके इनकंसिस्टेंट होगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जो भी कार्य होता है संविधान के हिसाब से होता है। एज प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा संविधान के हिसाब से, प्राइम मिनिस्टर का होगा संविधान के हिसाब से, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, जो भी काम होगा जो मेंशन संविधान के अंदर उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी कानून बनेगा नहीं। सो प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड मेंटेन कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। फोस्टर इंक्लूसिविटी एंड द सोशल जस्टिस, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में हम प्रमोट करते हैं फेयरनेस को, इक्वालिटी को और रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, आइडेंटिटी एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, हम इक्वालिटी, फेयरनेस और हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट पे करते हैं और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति किस बैकग्राउंड से है, उसकी क्या आइडेंटिटी है और क्या सर्कमस्टांसेस है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फोस्टर इंक्लूसिविटी एंड द सोशल जस्टिस। अब देखिए, भारत क्या एक रिपब्लिक कंट्री है, वही मोनार्की सिस्टम भी कई कंट्रीज़ में जैसे कि यूके में, सऊदी अरेबिया में है। हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है हमारी कंट्री के अंदर, वहीं यूके, सऊदी अरेबिया में क्या है, हेरिडेटरी। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल फिक्स्ड है हमारी कंट्री में, वहाँ पे लाइफ टाइम होता है। पावर सोर्स पीपल, लोगों के द्वारा इलेक्शंस होते हैं, उसके द्वारा चूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लेकिन फिर भी पीपल्स के थ्रू ही होते हैं। अब इनहेरिटेड बाय बर्थ, जैसे जन्म हुआ वैसे पता चल जाता है नेक्स्ट किंग कौन बनेगा या क्वीन कौन बनेगी। लॉ एंड गवर्नेंस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ड ऑन रॉयल डिक्रीज। सिटीजन्स राइट इक्वल फॉर ऑल, यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर रॉयल पीपल्स। चैलेंजेस क्या है एक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट? अब देखो, रिपब्लिक कंट्री है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होंगे हमारी कंट्री में। अब देखिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स मिमिकिंग मोनार्की। अब इसका मतलब क्या है कि
कि जहाँ पर पॉलिटिकल पावर पास डाउन की जाए विद इन द फैमिली, किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर ही बार बार पॉलिटिकल पावर को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। अब हमने मोनार्की सिस्टम को तो एंड कर दिया कि भाई अब राजा का बेटा तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक फैमिली है पॉलिटिकल, जिसकी फैमिली से कोई पहले बना, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसकी फैमिली को पावर डेलीगेट कर दी गई, फिर उसकी फैमिली में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को पावर डेलीगेट कर दी गई, तो ऐसा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, मिमिकिंग मोनार्की, करप्शन एंड इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, वीकनिंग डेमोक्रेसी। वैसे तो हम प्रोहिबिट करते हैं कि भाई इलेक्शंस के टाइम पे आप कोई भी माल प्रैक्टिसेस का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी होती हैं। तो एक तो करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है, एंड इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, वीकनिंग डेमोक्रेसी, इसकी वजह से भी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो रही है। सोशल इनइक्वालिटी, लिमिटिंग पार्टिसिपेशन। अब देखिए भारत में जो रिलीजन है, कास्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस और अलग अलग समुदाय हैं, ट्राइब्स हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी भी, जितना बोल लें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रह ही जाती है, भेदभाव रह ही जाते हैं लोगों के बीच में। तो उसकी वजह से भी पार्टिसिपेशन जो है लोगों का वो थोड़ा सा कम होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थ्रेटनिंग रिपब्लिक वैल्यूज़। सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी तो क्या कर सकती है, पावर को सेंट्रलाइज करेगी। मान लो कि स्टेट है तो स्टेट से पावर को सेंटर की तरफ ले आएगी। अब जब सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो पावरफुल होगी तो सेंटर जो चाहे वो कानून बना सकती है। अब इससे क्या होगा, इससे जो रिपब्लिक वैल्यूज़ हैं उसको थ्रेट है। कंक्लूजन, इंडियाज रिपब्लिक स्टेटस एंश्योर डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। भारत जो है एक रिपब्लिकन कंट्री है, एंश्योर्स डेमोक्रेसी, भारत में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है, इक्वालिटी है और सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। लोगों को वोटिंग का अधिकार है, अपनी मर्जी से वोट कास्ट करने का अधिकार है, जिससे कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है बिना किसी भेदभाव के। लोग अपने ओपिनियन से जिसको चाहे उसे वोट डाल सकते हैं। नो हेरिडिटरी रूलर, पावर लाइज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हेरिडिटरी रूलर नहीं है, पावर लाइज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें पीपल डायरेक्टली वोट नहीं करते। उन्होंने जिसको वोट करके इलेक्ट कर दिया वो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। सो हेरिडिटरी रूल्स तो नहीं है, लेकिन पावर जो है वो किसके हाथ में होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में पावर होती है, जिनको हमने चूज़ कर दिया। वो कानून बनाते हैं और वही अब कंट्री को रन करते हैं। Citizens play a crucial role in maintaining and protecting republican values. A strong legal and electoral system is key to preserving India's republican nature. अब citizens play crucial role in maintaining and protecting republican values. लोगों का बहुत अहम रोल होता है कि वो republican values को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। उसके अलावा अ स्ट्रॉन्ग लीगल एंड इलेक्टोरल सिस्टम, जब हमारे देश का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसका इलेक्टोरल सिस्टम जो इलेक्शंस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग होगा, वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा, तब हम अपनी रिपब्लिक वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था रिपब्लिक, जिसको हम पढ़ चुके हैं, और इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।